क्लास 8 साइंस का चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में जनन, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो दिस इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस ओन काइंड। एक ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि एक जीव, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दो टाइप्स के मोड्स होते हैं। पहला होता है एसेक्सुअल, जिसमें कि केवल एक सेक्स इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन वन पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन टू पेरेंट्स, दो सेक्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। बस ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी की पढ़ाई हम नोटबुक में बुक में करेंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना, अभी तक हमने जाना कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है तो उसे कहेंगे रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, कोई दूसरा पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि एक हाइड्रा, ये एक प्लांट्स होता है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऐसा होता, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये बडिंग इन हाइड्रा था। बाइनरी फिजन में क्या होता है, बिनरी फिजन इन अमीबा। अब कई बार क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि अमीबा में कितने सेल होते हैं। तो अमीबा में केवल एक सेल प्रेजेंट होता है और ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ये केवल खुद से ही रिप्रोडक्शन करता है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं और का नाम, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? तो देखो मेल गैमेट्स जो होता है वो होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट होता है वो ओवम। तो क्या होता है कि मेल गैमेट्स जो होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाता है और ये बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में बस इतनी जान लो, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स का आपस में मिलना ही कहलाता है फर्टिलाइजेशन। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि हर्माफ्रोडाइट्स ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स पाए जाएं उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, जिसमें कि कुछ एग्जाम्पल भी हैं, अर्थवर्म, स्नेल, लीच। अब देखो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इरिका, इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अक्यूर आउटसाइड द बॉडी इज वेरी कॉमन एक्वेटिक एनिमल लाइक स्टारफिश एंड जेलीफिश। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट्स बाहर छोड़ देते हैं और बस वहीं से बाहर से, यानी आउटसाइड रिप्रोडक्शन हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टारफिश एंड जेलीफिश, ये अपना स्पर्म या जाइगोट बाहर छोड़ देते हैं, ओवम बाहर छोड़ देते हैं, बस फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ह्यूमंस में होता है बस वही होता है। इन दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अक्यूर इनसाइड, यानी अंदर फीमेल्स बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मेमल्स, यानी कि ये चीज़ ह्यूमंस में होती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अंदर आपस में, मतलब अंदर, इसमें क्या होता था, इसमें होता था बाहर क्या नाम रिप्रोडक्शन होता था और इसमें अंदर रिप्रोडक्शन होता है। देखो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, ये देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें कि टेस्टिस, ये इससे स्पर्म बनता है, यूरेथ्रा ये, पेनिस ये, डिफरेंस ये, और बस ये था मेल रिप्रोडक्टिव।
बस ये जो पार्ट होता है यहीं से स्पर्म निकलता है। स्पर्म जो होता है वो इस पार्ट से निकलता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसे बोलते हैं ओवरी, इस पार्ट को बोलते हैं यूटेरस, इसे बोलते हैं वेजिना। एक तरीके के लिए ये समझ लो कि क्या हुआ कि जो मेल गैमेट्स हुआ, यानी स्पर्म यहाँ से निकला और यहाँ पे गया, ठीक है, इतनी चीज़ समझ गई। अब क्या होगा, अब होगा रिप्रोडक्शन। एक चीज़ और जान लो, जो स्पर्म होता है वो एक सेल का होता है, और जो क्या नाम ओवम होता है यानी कि अंडाणु, वो भी एक सेल का होता है। ये आपस में मिलकर एक सेल का, मतलब एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, तो एक एक और सेल बन गया, यानी इनके फ्यूजन से एक सेल बन गया। अब देखो आईवीएफ क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो जिन मेल के स्पर्म खराब हो जाते हैं या फीमेल के ओवम, तो क्या होता है कि एक दूसरे दूसरे क्या नाम दूसरे मेल का स्पर्म लेकर और जिस फीमेल के बेबी होना होता है उसको मिला देते हैं और फिर गर्भाशय में भेज देते हैं। 9 महीने बाद बच्चा बेबी हो जाता है, तो इससे बोलते हैं आईवीएफ। और अगर फीमेल गैमेट्स खराब है तो क्या होता है, मेल गैमेट्स को लेकर और दूसरे फीमेल गैमेट्स को लेकर आपस में मिलाकर गर्भाशय में डाल दिया जाता है और 9 महीने बाद बेबी हो जाता है। आपको पता होगा ये बात। ये था हमारा टॉपिक।